हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी थोड़ी ठीक हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से फीवर और लूज मोशन और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं हो रहा था। कम से कम मुझे कोई 1 हफ्ता हो गया है बीमार हुए। अब तो ठीक हूँ मैं वैसे, पर ये है कि वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है बॉडी में और पेन इतनी हो रही है आजकल बॉडी में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। काम भी नहीं किया जा रहा है आजकल कोई। अभी जस्ट मैं पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ और थकावट देख रहा हूँ, सांस कितनी फूल रही है, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है काम करके। तो अभी मैं लेंटर पे आई हुई थी क्योंकि मेरे साथ साथ अब रौनित भी बीमार हो गया है। रौनित को भी कल परसों से बहुत सारे वॉमिटिंग हो रही है, उसको खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैं खाना खिला रही हूँ वो वॉमिट कर दे रहा है, तो अब उसको भी डॉक्टर के पास दिखा के लेके आए और दवाई लेके आए हैं। तो रात को मैंने उसको जैसे ही खाना खिलाना शुरू किया, थोड़ा सा मैंने सोचा कि दवाई देने से पहले थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ उसको। तो जैसे खाना खिलाना शुरू किया, 1 स्पून लिया, उसने वॉमिट कर दी। तो फिर उसने वॉमिट कर दी तो सारी चादर, रज़ाई, कपड़े सभी गंदे हो गए, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा बेचारे को किसको वॉमिट आ रही है। एकदम से वॉमिट कर दी और सारे कपड़े गंदे हो गए। तो बस अब बड़ी हिम्मत करके मैं ऊपर लेंटर पे आई हूँ और उनको कपड़ों को धोने लगी हूँ। और वो ब्लैंकेट वगैरह भी काफ़ी हैवी हैं, तो सोच रही हूँ कि धो देती हूँ। आज धूप भी बहुत अच्छी आई है तो सूख भी जाएंगे। और एक और बात बोलनी थी मुझे गाइस, पता है क्या है, लोग बोलते हैं ना कि ये वाला जो लॉकेट होता है, आप देख सकते हो ये वाला जो लॉकेट होता है, इस लॉकेट को एक्चुअली बोलते हैं एविलाई, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये होता है कि जैसे नज़र नुजर से बचने के लिए। मैंने जब से भाई इसको पहना है ना अपने गले में, मेरे को पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है इतनी खतरनाक वाली। जब से मैंने ये डाला तब से मैं बीमार ही रह रही हूँ। आज मैं इसको पक्का खोल दूँगी। भाई ऐसे ना, हमें ऐसे कुछ भी नहीं डाल लेना चाहिए जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। मैं ऐसे मानती नहीं हूँ, ये नज़र नज़र का कुछ मैं ज़्यादा नहीं मानती हूँ, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथों होता है जो भी होता है। पर मैंने नोटिस किया थोड़ा कि जब से मैंने ये लॉकेट गले में डाला है ना, तब से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। जिस दिन से मैंने डाला है उस दिन से मैं बीमार चल रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ खाना खुना खाने का तो मेरा मन करता नहीं है आजकल बिल्कुल भी। खाना तो मैं बहुत कम खा रही हूँ, क्योंकि दवाइयाँ मैंने इतनी सारी खाई कि उन दवाइयों की वजह से मुझे भूख ही नहीं रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ आजकल मैं थोड़ा ऑरेंजेस वगैरह खाना शुरू कर रही हूँ कि इससे मेरी थोड़ी भूख खुले और मैं खाना खा पाऊँ। सारे दिन में मैं एक चपाती बड़ी मुश्किल से खा रही हूँ। तो देखते हो, अब मैं आपको एक चिड़िया दिखाती हूँ बस। तो ये वाली चिड़िया तो बेचारी होती भी नहीं है, बहुत कम हो गई है। ये देखो, ये ढूंढ रही है अपनी किसी फ्रेंड को मुझे लगता है। तो चलो ऑरेंजेस खाते हैं और फिर मैं कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। पे हो रहे हैं भाई की शादी के फोटोज अपलोड। गाइस तो मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। 2 नहीं 3 दिन देने, 3 दिन चलनी नहीं है। तो कल, आज और कल, आज दे दी अब कल ही दी जाएगी। अब रोनित थोड़ा शायद ठीक हो जाए, क्योंकि आज इसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया हमने, और मैंने सीधे उसको 10 ml पिला दिया है। ऐसे तो मेरे घर वाले करते। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम। शाम का टाइम हो गया तो मैंने सोचा है कि आज हम बनाएंगे पुलाव। तो मैं गोभी और प्याज वगैरह लेके चली हूँ बाहर गैलरी में। बाहर गैलरी में थोड़ी धूप भी है अभी, तो बाहर छीलते हैं इसको। और दादी भी घास लेके आ गई है, तो दादी से भी थोड़ी बात करते हैं। दादी बड्डी आए का कितनी बड्डिया डोग गई लेंदे की नहीं है, कितना कर बड्डे आऊंगा था। अच्छा क्या बनाई, पर सब्जी कट लूं कि पहले बनानी। अच्छा तो चलो फ्रेंड्स, अब दादी के लिए चाय बनाई जाए। टाइम बज रहे हैं शाम के 4:45
अब आप सोच रहे होंगे कि दादी इस टाइम चाय पी रही है, तो क्या हुआ, दादी घास लाने के लिए चली गई थी जल्दी ना, तो वो तब चाय पी के नहीं गए थे। मेरी दादी अभी भी काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बूढ़े हैं और हम इनसे काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से चले जाते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा नहीं होता है, पर जितना हो सकता है वो उतना करते हैं, बेचारे बैठते नहीं हैं। तो वो चले गए थे, तो उन्होंने उस टाइम चाय नहीं पी थी। तो घर में हिमाचल के लोग 2-3 टाइम चाय ना पिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उनके लिए बनाती हूँ चाय, फिर उसके बाद बनाती हूँ पुलाव। पुलाव बनाऊँगी तो भी लेट, पर सब्जी वगैरह छील के रख लेती हूँ। फिर हमने वापस भी चंडीगढ़ चले जाना है आज ना, तो फिर सब्जी खाना खा के निकलेंगे, क्योंकि बाहर का तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बंद किया है। कम से कम 2-3 महीने तो मैं बाहर की चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैंने क्या किया ना, बाहर बाहर मतलब हर टाइम बाहर का ही खा रही थी, आजकल अति कर रही थी। तो बस उस करके फिर अति, जब वो किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो वो अति करके ही निकलता है। तो अब मैं नहीं खाऊंगी, जो खाना है वो घर पे बना के खा लूंगी। मैं पी ली ताली दोपहरे, तू चली गई था कहा जो तानी, तुम्हें बीती ना है पी ली ही ताली और डोगो है चली गई। अनित भी उठ के हो गया चिड़ी की तरह इसका मुंह। और जिसके साथ आया शैबू भी खेलने के लिए आज। शैबू तो था ही नहीं घर पे, रोनित गया था 2-3 बार दे के आया आपको, आप थे ही नहीं घर पे। अच्छा ठीक, अच्छा जय करने गए थे, आगे शैबू खेल ले। अब ये क्या है रोन, कैट है, ठंड लग रही है। वो देखो, हाँ है इधर कैट। तो क्या हुआ है कि पापा का फ़ोन आया था कि पानी पकड़ा दे सड़क में, क्योंकि हमारे घर में ना नीचे अभी खिड़कियों वाले फ्लोर पे ना खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं लगे हैं, तो भैया की शादी होने से पहले पहले हमें वो लगाने हैं। हाँ जी, बैठ जाएगा वो, आप भी बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ ना। तो फिर पापा आज वो लकड़ी चराने के लिए गए हुए थे सुबह के, तो वो आ रहे होंगे वापस, तो उनके साथ 3-4 बंदे भी होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि तू पानी ले आ सड़क में, तो मैं उनको पानी दे आती हूँ सड़क में जाके, और फिर बनाती हूँ चाय। फिर से चाय बनेगी अब, और सनसेट हो रहा है। ये देखो सुंदर हो गया गाइस सनसेट, ये देखो। तो गाइस पिछले कल हमने सोचा था कि हम चंडीगढ़ चले जाएंगे, पर चंडीगढ़ वापसी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा ये रोनित बहुत बीमार हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। इतनी वॉमिटिंग कर रहा था कि इसको पानी भी पिला रहे थे ना इसको, वो भी पानी भी निकाल दे रहा था ये वॉमिट से। तो फिर हम काफ़ी डर गए थे, तो फिर हमने इसको दवाई वगैरह ली। तो फिर कल नहीं जा पाएगी, फिर से इसको रात को ट्रैवलिंग करवाएंगे, तो शायद कोई और दिक्कत ना हो जाए, तो फिर हम नहीं गए। तो अब हम आज निकल रहे हैं, आज रौनक की छुट्टी भी हो गई स्कूल से, तो अब हम आज निकले। वैसे भी अगर हम वापस चले भी जाते तो इसको मॉर्निंग में नहीं भेज पाते, ऊपर से फ्रेम ना गिर जाए। और ये हमने फ्रेम करवाई थी अभी, ये मेरे छोटे भाई की, नहीं रौनिक वो गिर जाएगी। ये जब मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट थी ना, तो तब लिया था हमने फ़ोटो, तो तब की है ये फ्रेम। और ये मैंने चादर भी ली थी, अभी कुछ दिन पहले आए थे बाहर बेचने वाले ना, तो मैंने ये चादरें ली थी 2, मैंने ली थी 500 की 2। हाँ, और इसके साथ वो लिया था, वो ग्लाफ बोलते हैं ना जिसको, वो भी लिया था मैंने, क्विल्ट का कवर मतलब वो। और यहाँ पे रोनित का ये चला हुआ है, और मैंने बस अब साफ़ सफाई कर दी है। और आज मैंने अपनी अलमीरा की डायरेक्शन भी फिर से चेंज कर दी, इस साइड को कर दी। इस साइड को मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं कपड़े धो के आती हूँ ऊपर। रोनित सारे गंदे रात को आपकी वॉमिट के हुए ना गंदे, इनको धोने डाल आती हूँ, फिर खेलती हूँ आके, ठीक है। तो चलो गाइस अब चलते हैं ऊपर, कपड़े धोती हूँ, फिर आती हूँ मैं वापस। ये देखो कितने सारे कपड़े हैं। हाँ जी इतने सारे कपड़े हैं, इससे भी 2 गुना कल धोए हैं मैंने, और आज फिर से इतने सारे हैं। और यहाँ पे भी सफाई वगैरह हो गई है सारी।
काफ़ी अच्छी आई हुई है, तो ये है कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोऊंगी तो वो जल्दी जल्दी सूख भी जाएंगे। सोचा तो यही है, अब देखते हैं होता कैसा है। सच में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एकदम बिल्कुल तेज धूप नहीं होती है गर्मियों की, खड़ा नहीं हो जाता है वैसे वाली धूप है आज। पर एक बेनिफिट है कि मेरे को मतलब 3-4 बजे चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो भी 11 बज गए हैं तो मेरे कपड़े तब तक सूख जाएंगे, तो अच्छा है। इतनी तेज़ धूप होनी चाहिए आज, पर बारिशें नहीं हो रही है। और जिस हिसाब से मौसम गर्म हो रहा है ना, इस हिसाब से लग रहा है कि गर्मी बहुत जल्दी आ जाएगी। पर हम ये भी सोच रहे हैं कि गर्मी है उस करके बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे को भी चंडीगढ़ में ऐसा लग रहा था कि गर्मी होगी, गर्मी मतलब मैं स्वेटर नहीं डाल रही थी, अच्छे से सॉक्स नहीं डाल रही थी, शायद उस करके भी मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। तो बच के रहो आजकल जितना बच सकते हो, क्योंकि मौसम बहुत बीमार करने वाला है आजकल। ये देखो, खुद आप देखोगे ना, इतनी तेज़ धूप है ना भाई, अति धूप है, अति वाली। तीना नहीं जाना तो मैं कल यकीन नहीं जाना, तीना नहीं जाना, मैं कल यकीन नहीं जाना। तो गाइस अब मैं तैयार हो गई हूँ चंडीगढ़ के लिए। और तैयार क्या हो गई हूँ, रात को ही तो निकलना है, मतलब जब तक पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो गया होगा। तो जिन कपड़ों में आई थी उन्हीं कपड़ों में वापस जा रही हूँ। मैंने इन्हीं को फिर से दोबारा धो के इन्हीं को पहन लिया है। और तब तक रोनित और शैबू आए हमारे घर। रोनित और रोनित का ये फ्रेंड है, ये दोनों खेल रहे हैं मज़े से। और दादी बोल रही है कि चुपचाप से बैठ जाओ, नहीं तो मैं डंडे से मारूंगी, ऐसा बोल रही है दादी शैबू। क्योंकि आप समझ सकते हो, जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा भी शोर पसंद नहीं होता है। तो दादी बोल रही कि बैठ जाओ चुपचाप से। तो मेरी सारी पैकिंग भी हो गई है। फ़िलहाल मैंने अपना रूम भी सारा बेचारा कर दिया। और यहाँ होगी मेरे बैग, क्योंकि मैं सामान लेके नहीं आई थी इस बार ज़्यादा। ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं कपड़े ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। शैबू दीदी बोल रही है, तो जब मैं कपड़े लेके नहीं आई होती हूँ ना, तो पक्का रोनित बीमार होता है। या मैं रोनित की मेडिसिन लेके नहीं आई हूँ ना यहाँ पे, तो पक्का बीमार होता है ये। और ये देखो मेरी विंडो से शाम का व्यू गाइस, ये देखो बहुत सुंदर। तो गाइस फाइनली हम निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए, और रात के बज रहे हैं 9:30। और अब हम कर रहे हैं लास्ट टनल क्रॉस, मतलब चंडीगढ़ जाने के लिए जो लास्ट टनल आती है वो वाली क्रॉस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हम पहुंच जाएंगे कितने बजे, 10:30 पहुंच ही जाएंगे। नहीं 10:30 तो नहीं, 11 तो मैक्सिमम बज ही जाएंगे हमें पहुंचते पहुंचते। चलो देखो, मिलती हूँ मैं आपको चंडीगढ़ पहुंच के। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, फिलहाल में हो गया ऑलमोस्ट 10:30। तो बीच में भी लेंगे, और भी टेम्परेचर है 10 डिग्री। देखते हैं जाके चंडीगढ़ में कैसा रहता है मौसम। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई थी रात को चंडीगढ़। हम पहुंच गए थे सॉरी हम पहुंच गए थे रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड पहुंच गए थे हम रूम में। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शूट इसीलिए नहीं कर पाई कि जैसे रोनित को उठाया, मतलब ये गाड़ी में सो के आया था, और जैसे ही उठा के इसको रूम पे लेके आए तो बस इसको वही फिर से पेट में दर्द और फिर से वॉमिटिंग लग गई। इसने बस सारी रात फिर से वैसे ही निकाली वॉमिटिंग, और सुबह से इसको लूज मोशन भी लग गए हैं। तो बस फिर आज हमारा काम इसी में चला गया, दिन इसी में जा रहा है अभी तक। अभी बज रहे हैं